हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीक्रेट इनविजन को, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक वेब सीरीज है। इसका फर्स्ट एपिसोड अभी रिलीज हुआ है। तो इसके फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रॉस किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो उससे मिलने चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट प्रेस्कॉट ने उसे कॉल करके बुलाया था और वो रॉस को बताते हैं कि दुनिया में जो ज्यादातर पॉलिटिकल अटैक हो रहे हैं वो स्कल्स करवा रहे हैं। वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का रूप लेकर देशों को आपस में लड़वा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ जंग का माहौल फैला रखा है। और वो बताता है कि फ्यूरी ने स्क्रल्स को नया घर ढूंढ कर देने का वादा किया था, पर अब स्क्रल्स पृथ्वी को ही अपना घर बनाना चाहते हैं। पर एजेंट रॉस को उसकी बातों पर कुछ खास यकीन नहीं होता, इसीलिए वो सबूत मांगने लगते हैं। तब एजेंट प्रेस्कॉट उनको एक सबूत दिखाते हैं, जिसे देखकर रॉस भी हैरान हो जाता है। तभी प्रेस्कॉट को एजेंट रॉस पर कुछ शक होने लगता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन रॉस प्रेस्कॉट को गोली मार देता है और सबूत लेकर भागने लगता है। एजेंट मारिया से रास्ता पूछते हुए रॉस जा ही रहा होता है कि तभी उसका कोई पीछा करने लगता है। रॉस उससे बचते बचाते भागते हुए एक छत से गिर जाता है और सबूत उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और उस पीछा करने वाले पर गन तान देती है। फिर वो आदमी अपना रूप बदलता है और वो टायलोस होता है। टायलोस स्क्रल काउंसिलिंग का हेड हुआ करता था। तभी रॉस मर जाता है और वो एक स्क्रल के रूप में बदल जाता है। वो एक स्क्रल था जो कि रॉस का भेष बदल कर आया था। इतने में ही सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी अर्थ पर वापस आ चुके हैं और मारिया भी उनको लेने के लिए कार से पहुंच जाती है और उनको लेकर घर वापस आ जाती है। और वहीं पर टायलोस भी होता है। टायलोस फ्यूरी को बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और उसको स्क्रल्स काउंसिल से भी निकाल दिया गया है और ग्रेविक अब उस काउंसिलिंग का हेड है, जो कि फ्यूरी से काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि उसने अपने वादे को नहीं निभाया। तब मारिया उनको बताती है कि ग्रेविक अमेरिका और रशिया के बीच में जंग छिड़वाना चाहता है और कजाकिस्तान से उसने रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स को चुरवा भी लिया है और वो एजेंट रॉस का जो बहरूपिया था वो इसी सबूत को छुपा कर भाग रहा था। ये सब सुनकर फ्यूरी काफी ज्यादा घबरा जाता है और मॉस्को की सड़कों पर घूमने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोडी प्रेसिडेंट को बताता है कि फ्यूरी स्पेस स्टेशन से भाग आए हैं। मारिया हिल्स और फ्यूरी दोनों गायब हो चुके हैं। तब प्रेसिडेंट रोडी को स्पेस स्टेशन संभालने के लिए कहते हैं और इधर फ्यूरी सड़कों पर घूम रहा था, तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि सोनिया के लोगों ने ही उसे किडनैप किया हुआ है। फिर फ्यूरी सोनिया से बातें करते हुए कैसे एक उल्लू की आंख पर लेंस को लगा देता है। सोनिया उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है पर वो फ्यूरी को पसंद नहीं आती। सोनिया फ्यूरी से पूछती है कि तुम मॉस्को में क्या कर रहे हो। फ्यूरी भी उससे कजाकिस्तान के हथियारों की चोरी के बारे में भी पूछ लेता है, पर सोनिया उसे नहीं बताती और वो फ्यूरी को जाने के लिए कहती है। फिर दूसरे सीन में हमें मॉस्को की साउथ वेस्ट की एक जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी एक जेल की जैसी जगह पर जा रहा होता है और गेट पर एक लड़की उसे लेने के लिए आती है। अंदर जाकर पता चलता है कि वहाँ पर सारे लोग स्क्रल्स हैं जो रह रहे हैं और वो आया हुआ बंदा भी स्क्रल है। वो स्क्रल्स का घर होता है। वहाँ पर सब लोग स्क्रल्स आराम से रह रहे होते हैं और कुछ स्क्रल्स जंग की भी तैयारी कर रहे होते हैं। फिर वो लोग अंदर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लड़की उसे वहीं रोककर अंदर चली जाती है। अंदर एक स्क्रल दूसरे स्क्रल्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो एक्चुअली यहाँ का ट्रेनर होता है। दूसरी तरफ फ्यूरी और उसकी टीम सोनिया को देख रहे थे उल्लू की आंख पर लगे उस लेंस की मदद से, जहाँ पर वो किसी से बात करते हुए कह रही थी कि स्क्रल्स कई बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े ओहदों पर बैठ चुके हैं और वो बॉम्ब बनाने वाले का नाम भी बता देती है। फिर टायलोस उसको बंद कर देता है और वो आपस में प्लानिंग करने लग जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ग्रेविक स्क्रल्स की कैंटीन में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो लड़की भी बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर ट्रेनर आता है और वो फ्यूरी के बारे में उसको बताता है। तब ग्रेविक उसको मिशन पर ध्यान देने को कहता है। तब ट्रेनर उस लड़की को लेकर बाहर जाता है। उस लड़की का नाम गाया होता है। ट्रेनर उस लड़की को कुछ पैसे देकर उसे बम लाने के लिए कहता है। वो बम लेने के लिए चली जाती है। फ्यूरी, टायलोस और मारिया भी वहाँ पर आते हैं। गाया बम लेकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद बम बेचने वाले के पास फ्यूरी और टायलोस पहुंच जाते हैं और मारिया बाहर खड़ी होती है। तभी उसे गाया दिख जाती है बम लेकर जाती हुई। मारिया उसका पीछा करने लग जाती है। इधर फ्यूरी और टायलोस उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए लग जाते हैं, पर वो कुछ नहीं बताता। फिर टायलोस और बॉम्बर में लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर लड़ने के बाद फ्यूरी उस बॉम्बर को गोली मार देता है और वो मर जाता है। फिर वो अपने असली रूप में आता है। वो भी एक स्क्रल होता है। इधर मारिया भी गाया का पीछा कर रही होती है। गाया एक टनल के अंदर जा रही होती है। मारिया भी उसके पीछे पीछे टनल के अंदर चली जाती है, पर गाया छुपकर मारिया को जोर से मारती है और सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर टायलोस आ जाता है और गाया को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब हमें पता चलता है कि गाया टायलोस की बेटी है। टायलोस गाया को बताता है कि जिसके साथ वो काम कर रही है यानी ग्रेविक, उसी ने गाया की माँ को मार दिया है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर गाया काफी इमोशनल हो जाती है और वो बहुत घबराई भी होती है। तब टायलोस उसे कहता है कि अगर वो सुधरना चाहती है तो उससे आकर मिले और अपनी गन को भी नीचे कर देता है। गाया वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से सीधा ट्रेनर के पास जाती है। वो उसे बॉम्ब देकर बताती है कि पहले से वहाँ पर कोई उसके इंतजार में बैठा हुआ था और गाया उसे झूठ बताती है कि वो उन्हें नहीं जानती और हमले को भी पोस्टपोन करने देना चाहिए, ऐसा उसे कहती है। पर ट्रेनर उसकी बात को नहीं मानता। फिर गाया अपने पापा टायलोस से मिलने के लिए जाती है और बॉम्ब की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देती है। फिर फ्यूरी, टायलोस और मारिया तीनों एक लोकेशन पर आ जाते हैं। गाया भी वहाँ पर बॉम्ब्स को लेकर आ
आ जाती है और किसी को दे देती है। मारिया और टाइलोस उसके पीछा करने लगते हैं। फ्यूरी ऊपर से उन सबको देख रहा था और वहाँ पर एक बच्ची भी खड़ी हुई होती है जो कि फ्यूरी को घूर रही थी। फिर फ्यूरी उसका पीछा करने लगता है पर वो अपना रूप चेंज कर रही थी और इधर मारिया और टाइलोस भी बैग्स को पकड़ लेते हैं पर वो खाली होते हैं। तभी वो रूप बदलने वाला आदमी फ्यूरी के सामने आता है ग्रेविक के अवतार में और एक बटन को दबाकर बम को फोड़ देता है। फ्यूरी ग्रेविक का पीछा करता है। लोग इधर उधर भाग रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मायरा घायलों की मदद कर रही थी, तभी फ्यूरी उसे अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो फ्यूरी के पास जाने लगती है तभी फ्यूरी उसके पेट में गोली मार देता है। एक्चुअल में वो फ्यूरी नहीं था, उसके बेस में ग्रेविक था। तभी फ्यूरी भी वहां पर आ जाता है पर भीड़ के कारण ग्रेविक को गोली नहीं मार पाता। मारिया वहीं पर मर जाती है। फ्यूरी भी काफी ज्यादा रोने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। काफी सस्पेंस था इस एपिसोड में। आपको कैसा लगा और आप इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके बताओ। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।